जी न्यूज़ द्वारा आयोजित इस वाइब्रेंट राजस्थान कार्यक्रम में यहाँ विराजमान मेरे बहुत ही पुराने मित्र और जी न्यूज़ में डायरेक्टर का दायित्व संभाल रहे आदरणीय श्री मनोज माथुर जी, विनम्र स्वभाव के धनी और कार्य में बहुत अग्रणी और शांतिपूर्वक तरीके से अपने उद्देश्यों को जनहित में पूरा करने वाले जिला कलेक्टर महोदय श्री अनिल अग्रवाल जी, और मेरे नाम राशि भी और बड़े सक्रिय रूप से आते ही जिन्होंने अपनी उपस्थिति यहाँ धौलपुर ज़िले में अच्छे कामों से दर्ज कराई, ज़िले के पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री मनोज कुमार जी, यहाँ हमारे बीच में विराजमान जिनका भी संबोधन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारी नगर की सभापति बहन खुशबू सिंह जी। एक ऐसा संबोधन बड़ा उम्मीद नहीं थी कि, लेकिन बहुत आत्मविश्वास से आपने बोला, बहुत अच्छा लगा। हमारे सम्मानीय आदरणीय श्री राधेश्याम गर्ग साहब, आदरणीय श्री मुरारीलाल सिंघल जी, हमारे पूर्व प्रधान भाई मोनू सिंह जी, पंडित किशन चंद शर्मा जी, श्री पीसी बोरा जी, श्री वाचाराम जी, श्री जितेंद्र जी, हमारे भाई साहब त्यागी जी डीएवी वाले, हमारे विराजमान मेरे धौलपुर के मेरे सभी परिवारजन, मेरे अधिकारीगण, मेरे मित्रजन, भाई हमारे पूर्व विधायक सुखराम कोहली जी भी हमारे बीच में पधारे हैं, मेरे भाई पूर्व विधायक सुखराम कोहली जी, हमारे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिकवारा जी, और यहाँ विराजमान सभी रामवीर जी, सभी हमारे साथी। मैं सबसे पहले तो जी राजस्थान को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो वाइब्रेंट राजस्थान का आपने कार्यक्रम हमारे धौलपुर के व्यक्ति विशेष को, हमारी संस्थाओं को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, जो आपने यहाँ इस वाइब्रेंट राजस्थान के नाम से ये कार्यक्रम करने का जो आयोजन किया है, लगातार प्रतिवर्ष आप करते जा रहे हैं, और जिस तरीके से आपकी चयन की प्रक्रिया है, जो मैं चूँकि मैं एक एक संस्था को, एक एक व्यक्ति को जानता हूँ, ऐसा प्रतीत होता है कि जी राजस्थान ने वास्तव में ही धौलपुर की नब्ज पकड़ ली है, धौलपुर की सच्चाई पकड़ ली है और धौलपुर के उस व्यक्ति को चुना है, क्योंकि उनका मान बढ़ाना, उनका सम्मान बढ़ाना, मतलब तो मैं तो अभी तो उनके पाले में हूँ, जी न्यूज़ के तो आपके मंच पे हूँ, लेकिन उनके पाले में हूँ मैं पूरे मेरे धौलपुर के परिवार की ओर से जी राजस्थान वाइब्रेंट का, और आप सब लोगों का जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, मेरे धौलपुर परिवार की ओर से जिन लोगों को आपने सम्मानित किया गया है, मैं उनकी ओर से आपका मनोज जी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक वाइब्रेंट शब्द की बात है, इस पर ज़रूर मेरा ऑब्जेक्शन है कि आपका पेटेंट नहीं है कि राजस्थान, जी राजस्थान जो है सिर्फ आप ही की वाइब्रेंट राजस्थान हो जाएगा। हमारा धौलपुर भी बहुत वाइब्रेंट हो चुका है, धौलपुर बहुत आगे बन चुका है, वाइब्रेंट धौलपुर है। और धौलपुर किसी ज़माने में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, हम 2014 में थे, प्रधानमंत्री जी से बात की थी, आकांक्षी जिला है हमारा, और आकांक्षी जिला सकारात्मक जिला है। जिस तरीके से पिछले 9 साल में हमने देख रहे हैं कि हमारे यहाँ का पूरा समाज कोविड काल के अंदर, मुझे लगता है कि धौलपुर का हमारा पूरा समाज एकजुट होकर समाज हित में जिस तरीके से काम किया था, डॉक्टर साहब आप तो थे दिन रात, मुझे लगता है कि उस वक्त पूरा प्रशासन और पूरा समाज का कोई एक व्यक्ति, एक घर ऐसा नहीं होगा या कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने जान लगाकर दूसरों की सेवा का काम नहीं किया होगा। आप लोग जयपुर बैठते होंगे या बड़े बड़े शहरों में दिल्ली मुंबई जाते होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ बड़ी बड़ी होटलों में भी कार्यक्रम करते होंगे, बड़े बड़े लोगों से भी मिलते होंगे, लेकिन सच मायने में दिल से सेवा का भाव और अपनी क्षमता से ज़्यादा सेवा का भाव कहीं देखने को मिलेगा तो इस धौलपुर के अंदर देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वाइब्रेंट तो हमारा ज़्यादा मजबूत वाइब्रेंट तो हमारा धौलपुर ही है, आप चाहे कुछ भी समझो। दूसरी चीज़, जिस तरीके से धौलपुर ने उन्नति का मार्ग भी अपनाया है, आज आप चाहे हमारे यहाँ धौलपुर की नेशनल हाईवे सड़कें देख सकते हैं, आज से कुछ सालों पहले, 10 साल पहले तक आप सोच सकते होंगे कि धौलपुर आने के नाम से लोगों को बड़ा पसीना आता, और आज आपके एक शॉर्ट कॉल में 4 घंटे के अंदर मैं जयपुर से धौलपुर पहुंच गया हूं,
तो आप विकास की हमारी गंगा की गति तो देख ही सकते हैं कि कितनी तेज़ी से हमारे धौलपुर में विकास हुआ है। और जब विकास हुआ है बिना किसी भेदभाव के हुआ है। हमारी चाहे राज्य सरकार बदल गई हो, लेकिन हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने मुझे लगता है कि धौलपुर के विकास में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे याद है, ये समरवीर जी बैठे हैं, कि धौलपुर का जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है राजस्थान में, SMS जयपुर मेडिकल कॉलेज के बाद में राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा मेडिकल कॉलेज है। ये गर्व भी हमको प्राप्त है राजस्थान में। और अभी हमारा मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया, बच्चों के एडमिशन शुरू हो गए, बहुत बड़ा अस्पताल शुरू हो गया। और ये मुरारीलाल जी तो खुश हो रहे होंगे क्योंकि बनाने का काम भी इन्होंने किया। लेकिन इसके लिए एक ऐसी शख्सियत जिम्मेदार है। इस विकास की बात आती है तो मुझे वो दिन याद आता है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी की सरकार थी। और चूंकि मैं चिकित्सक हूँ, चिकित्सक पेशे से जुड़ा हूँ, और उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंडिंग हेल्थ कमेटी का कन्वीनर भी था मैं। पूरे देश में हम काम कर रहे थे, क्योंकि अब मैं खुद वहाँ दिल्ली बैठा था, यही काम देख रहा था। तो मैंने मैडम से आग्रह किया कि माननीय साहब, अगर यहाँ ज़मीन दे दोगे तो बाद में कुछ न कुछ बनता रहेगा, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया को तो उन्होंने भी दिल खोल के ज़मीन दी और बोला कितनी ज़मीन चाहिए तुम बोलो। मैंने कहा आपका जितना बड़ा दिल हो। तो मैंने तो सोचा 10-20% बढ़ा देगी, उन्होंने तो दुगनी करके ज़मीन दे दी। और आज उसी का परिणाम है कि आज हम एक दिन मैं और कलेक्टर साहब और PMO साहब बैठे थे, तो हम टर्शरी केयर की बात कर रहे थे। टर्शरी केयर आपके जयपुर में टर्शरी केयर होगा। टर्शरी केयर का मतलब, मैं कुछ लोग समझते होंगे या नहीं, जो क्रिटिकल डिजीज होती है, जैसे बहुत ही क्रिटिकल कार्डियक ऑपरेशन हार्ट के जो होते हैं, या रीनल के ऑपरेशन होते हैं, न्यूरो के होते हैं, बड़ी मतलब हाईएस्ट केयर जो जिसकी होती है, जो दिल्ली एम्स में मिल सकती है या SMS के कुछ विभागों में मिल सकती है, उसकी कल्पना भी हमने कर ली है। और आपके आने वाले समय में जैसे धौलपुर ने कोरोना में न सिर्फ अपने ज़िले के लोगों को यहाँ सेवा भाव किया, उनकी लोगों की जान बचाई, ऐसे ही आने वाले समय में धौलपुर आसपास के ज़िलों के सेवा का एक केंद्र बनने वाला है। इसका गर्व हमको इस धौलपुर वाइब्रेंट के माध्यम से, आपके जी न्यूज़ के माध्यम से हमको है। बहुत सारी उपलब्धियाँ हमारे धौलपुर के नाम पे हैं, और आज जी न्यूज़ और जी वाइब्रेंट राजस्थान के नाम से मुझे अपने धौलपुर पे बड़ा गर्व है, और आपके चैनल के माध्यम से भी मुझे गर्व है। लेकिन मुझे कोई संकोच नहीं होगा कि जी न्यूज़ ने भी जिस तरीके से समय समय पे निष्पक्ष पत्रकारिता का जो काम किया है, और निर्भीक पत्रकारिता का जो काम किया है, मुझे कई ऐसे व्यक्तिगत क्षण याद हैं, व्यक्तिगत घटनाएं याद हैं, जब पत्रकारों को कई बार बड़ा संकोच होता है, किसी से दोस्ती के कारण और किसी से लालच के कारण और किसी के डर के कारण, कि जब वो जो खबरें दिखानी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव या संकोच या कुछ मैनिपुलेशन हो जाता है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं जी न्यूज़ को और आपकी ऊपर के नेतृत्व को, और जिस तरीके से जी न्यूज़ के हमारे जो धौलपुर के जो लोकल एडिटर्स आपके हैं, इन्होंने आपके विश्वास को कभी धोखा नहीं दिया। मुझे ऐसे ऐसे उदाहरण याद है कि जो आपने निर्देश दिए थे, इन्होंने सारे विश्वास को पूरा किया। तो उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। और जिस परिवार की तरह हमारा धौलपुर एकजुट होकर काम करता है, हमारे पुलिस प्रशासन ने भी पिछले दिनों जिस तरीके से बड़े उल्लेखनीय काम किए। किसी ज़माने में धौलपुर की पहचान गुंडागर्दी, बदमाशी, डकैतों के नाम से जानी जाती थी, लेकिन जिस प्रभावशाली तरीके से, मुझे लगता है कि समाज सेवा का काम और जो एक पुलिस का मुख्य काम होता है कि अपराधियों में भय हो, वो काम भी मुझे लगता है कि प्रभावशाली तरह से SP साहब आपकी टीम ने भी किया है। मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपने भी बहुत अच्छा काम किया। मैं पुनः इस शुभ अवसर पर मेरे परिवार की ओर से जिनको आपने सम्मानित किया, और वो मेरा परिवार जो आज यहाँ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं है, क्योंकि एक छोटा सीमित संख्या का ये कार्यक्रम आप लोगों ने तय किया है, पूरे मेरे धौलपुर ज़िले के परिवार की ओर से मैं जी न्यूज़ राजस्थान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मेरे इस राजस्थान के पूर्वी कोने में स्थित अंतिम ज़िले को आप लोगों ने जिस तरीके से संभाला है, इस पर नज़र डाली है, उस तरीके से मैं ये विश्वास करता हूँ कि इस ज़िले को आप इसी प्रकार से
अपने निर्भीक और निष्पक्ष खबरों के माध्यम से तहसील स्तर के गांव-गांव गली तक स्तर जाएंगे और हमारे विकास में और हमारी उन्नति में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मैं ऐसी प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपकी भूमिका न सिर्फ खबरें दिखाने में हो बल्कि सकारात्मक इस हमारे धौलपुर के लोगों को आगे बढ़ाने में भी हो। आज हमारे धौलपुर के युवा, हमारे धौलपुर के उद्यमी बहुत बड़े बड़े उद्योग यहाँ लगा रहे हैं। आज हमारे धौलपुर के युवाओं के, हमारे धौलपुर के व्यापारियों के सपने बड़े हो चले। आज हमारे धौलपुर के लोग बड़े बड़े सपने देख के आगे बढ़ रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जी न्यूज़ का और आप लोगों का अगर मार्गदर्शन और जो हमारी यहाँ की क्षमता है, इसको हमेशा आप लोग बड़े बड़े जयपुर के या उदयपुर या बड़े बड़े शहरों तक सीमित रखते हैं, लेकिन किसी दिन यहाँ हमारी प्रतिभाओं को जैसे आपने सम्मान किया, ऐसे हमारी जो सामाजिक क्षेत्र की जो प्रतिभा है, जो उन्नति कर रहे हैं, हमारे पढ़ने वाले बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो जिस तरीके से कर रहे हैं, हमारे समाज का हर वक्त कर रहा है, अगर आप उनको प्रमोट करेंगे, अगर उनको उचित मंच तक समाज तक पहुँचाएंगे तो हमारा धौलपुर का प्रत्येक व्यक्ति इस राजस्थान के साथ में और इस देश के साथ में उन्नति में कदम से कदम मिलाकर बहुत तेज़ गति से आगे की ओर बढ़ेगा। मैं ये विश्वास करता हूँ। हमारा धौलपुर राजस्थान के बिल्कुल पूर्व में है और जी राजस्थान को मैं बताना चाहूँगा कि सूरज हमेशा ही पूर्व से उगता है, इसलिए हमेशा सूरज की ओर ध्यान रखना। धौलपुर हमेशा उगता हुआ सूरज है और हमेशा उगता हुआ सूरज